जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2024 के लिए सी सेट हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ख संबंधी जितने भी शब्द हैं सबकी चर्चा की जाएगी और इससे भी आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हिंदी के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। देखिए दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसमें ना ज़्यादातर टाइम हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी आसान है, हम पेपर में देख करके बना लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मुहावरे देखने के लिए मिल जाते हैं, वहाँ पे ऑप्शन इतने क्लोज दिए रहते हैं कि पता ही नहीं चलता है कौन सा सही होगा। और ये ऐसे सेक्शन है ना कि अगर यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं तो समझिए आप एग्ज़ाम से बाहर जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है खेत हाथ रहना, इसका अर्थ होता है युद्ध में जीतना। खेत हाथ रहना, युद्ध में जीतना। खरी कोठी सुनाना मतलब भला बुरा कहना, तो ये तो आपने अक्सर देखा होगा, खरी कोठी सुनाना मतलब भला बुरा कहना। खाक में मिलाना, नष्ट कर देना। खून बहाना, मार काट करना। खटाई में पड़ना मतलब कुछ निर्णय न हो सकना। नेक्स्ट दिया खेत रहना मतलब संग्राम में मारा जाना, इसका अर्थ होता है खेत रहना। देखिए खेत रहना मतलब लड़ाई में मारा जाना और खेत हाथ रहना मतलब युद्ध में जीतना। आगे दिया खेलना खाना मतलब आनंद से जीवन बिताना। खप जाना मतलब सब काम में आ जाना। खार खाना मतलब गांठ बांधना मतलब चिढ़ जाना या फिर द्वेष बांधना, ये होता है ना। खिल्लियाँ उड़ाना मतलब मजाक करना या फिर उपहास उड़ाना। खुल पड़ना मतलब साफ साफ कह देना या फिर प्रकट हो जाना। खुलेआम मतलब सबके सामने। खून सवार होना, मरने मारने को तैयार हो जाना। खूनी हाथ मतलब हत्यारे के हाथ, ये आपको याद रखना है। खून के घूंट पीना, इसका मतलब है अपमान सहना। खून खौलना, उत्तेजित हो जाना। खून सूख जाना, भयभीत हो जाना। ख्याली पुलाव पकाना, मनमानी कल्पनाएं करना, इसका अर्थ होता है ख्याली पुलाव पकाना। खुशामदी टट्टू मतलब मुंह पर बड़ाई करने वाला। खाकर डकार नहीं लेना, हजम कर जाना, है ना। खबर लेना मतलब सजा देना। खिल उठना, इसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। खटपट होना, झगड़ा होना। खरी खोटी सुनना मतलब कटु सुनाना मतलब कटु सत्य कहना। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे खा पका डालना मतलब खत्म कर देना। खाली हाथ मतलब बिना रुपए पैसे या फिर बिना हथियार के। खाल खींचना मतलब बहुत पीटना, है ना। खून ठंडा होना मतलब जो जोश है ये कम हो जाना या क्रोध का कम हो जाना। खून आंखों में से उतरना मतलब क्रोध से आंख मुंह लाल हो जाना, है ना। खोपड़ी खाना, इसका अर्थ होता है बकवास करना। खोपड़ी गंजी करना मतलब मार खाकर खोपड़ी के बाल उड़ा देना, मतलब अर्थात खूब पिटाई करना, है ना। खेल बिगाड़ना मतलब काम बिगाड़ना। खूंटे के बल कूदना मतलब कोई सहारा मिलने पर अकड़ना। खेल खेलना मतलब परेशान करना, है ना। आगे दिया है खिचड़ी पकाना, अंदर अंदर षड्यंत्र करना। खुले हाथ, इसका अर्थ है उदारता से। खून पसीना एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। खून सफ़ेद हो जाना, दया या मोह का न रह जाना। खीसे निपोरना, ये गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना, ये लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दांत दिखाना। आगे दिया खटाई में पड़ना मतलब व्यवधान पढ़ना। खाने को दौड़ना, एकदम से क्रुद्ध हो जाना। खाक छानना मतलब दर दर भटकना। खाला जी का घर जहाँ मनमानी चले, है ना। खेल खेल में मतलब आसानी से। खोपड़ी को मान जाना मतलब बुद्धि का लोहा मानना, है ना। खरा खोटा परखना मतलब भले बुरे की पहचान करना। तो ख से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ग से संबंधित कुछ शब्द दिए हैं। जैसे देखिएगा, ग से संबंधित शब्द में सबसे पहले दिया है गीता का ज्ञान, इसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान होना। गोवर्धन धारण करना मतलब लोक मंगल के लिए विपत्तियों को ओढ़ लेना। गुलर का पेट फूलना, इसका मतलब है औकात से ज़्यादा बात करना, है ना। गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना। गूंगे का गुड़ मतलब अकथनीय आनंद। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों पर प्रकाश डालना।
गुल खिलाना इसका मतलब है कुछ नया एवं निंदनीय कार्य करना। गर्दन पर छुरी फेरना मतलब हानि पहुंचाना। गागर में सागर भरना थोड़े ही बात में चीज़ों को स्पष्ट कर देना। गाढ़े का साथी मतलब संकट के समय सहायता करने वाला। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब काम निकल जाने पर प्रतिज्ञा न निभाना या एक बात पर स्थिर न रहना या फिर अवसरवादी। गुड़ गोबर होना इसका मतलब है काम बिगड़ जाना। गोबर गणेश मतलब मूर्ख व्यक्ति। गले का हार अत्यंत प्रिय। गीदड़ भपकी मतलब झूठ मूठ का डराना। गाल बजाना इसका अर्थ होता है बकवास करना। गुदड़ी का लाल या फिर गुदड़ी में लाल इसका मतलब है साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का छिपा रहना। गरीबी में आटा गीला होना, विपत्ति का में और विपत्ति का आना। गजब ढाना मतलब आश्चर्यजनक काम करना। गज भर की छाती होना, अत्यधिक गर्भ का अनुभव होना। गठरी काटना मतलब अनीति ढंग से कमाई करना। गोटी बैठाना इसका मतलब है युक्ति सफल हो जाना। गड्ढे में गिरना मतलब पतित होना या फिर नीचे गिरना। गप्पे लड़ाना मतलब बेकार की बातें करना। गर्दन उठाना मतलब प्रतिवाद करना। गर्दन काटना इसका मतलब होता है हानि पहुंचाना। गर्दन फंसाना मतलब संकट में पड़ना। गर्म होना मतलब नाराज होना। गले मरना मतलब इच्छा के विरुद्ध। गले लगाना अपनाना या फिर स्वीकार करना। गांठ काटना इसका अर्थ होता है ठगना, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गिन गिन कर पैर रखना मतलब सावधानी बरतना। गिन गिन कर दिन काटना कष्ट में जीवन व्यतीत करना। गुस्सा पीना मतलब क्रोध को पी जाना या फिर व्यक्त न करना। गुलर का फूल होना न दिखाई पड़ना, है ना। गंध तक न आना मतलब प्रकट न होना। गुड़ देकर मारना कपट स्नेह दिखाकर विश्वासघात करना मतलब पहले स्नेह दिखाएंगे फिर विश्वासघात करेंगे। गंगा नहाना मतलब कठिन कार्य करके छुट्टी पर जाना। गढ़ जीतना मतलब बहुत कठिन काम करना। गले पड़ा ढोल बजाना सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरन पूरा करना, है ना। देखिए गले पड़ा ढोल बजाना याद रखिएगा। गहरा हाथ मारना बहुत कुछ हासिल करना। गांठ का पूरा मतलब धनी। गांठ बांधना खूब याद करना। गाजर मूली समझना तुच्छ समझना। गाल फुलाना का मतलब होता है रूठना। इसी प्रकार दोस्तों अगर और आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ग संबंधी एक शब्द और दिया। यहाँ पे देखिए गोल कर जाना मतलब गायब कर देना। आगे दिया गेहूं के साथ घुन का पिस जाना मतलब दोषी के साथ निर्दोष को भी सजा मिलना। ग के बाद अब घ संबंधी कुछ शब्द दिया है। घड़ों पानी पड़ना इसका अर्थ है अत्यंत लज्जित होना, है ना। घाव पर नमक छिड़कना सताए को और सताना। घाट घाट का पानी पीना संसार का अनुभव प्राप्त करना। घास काटना मतलब कार्य को ठीक ढंग से न करना। घास छीलना मतलब व्यर्थ समय खोना। घुटने टेक देना आत्मसमर्पण करना। घात लगाना अवसर की तलाश करना। घोड़े बेचकर सोना निश्चिंत होना। घर उजाड़ना गृहस्थी का नष्ट होना या घर में किसी प्रकार की भी व्यवस्था न होना। घोड़े पर चढ़े होना मतलब उतावली में आना। घर कटने को दौड़ना मतलब घर काटने को दौड़ना मतलब दिल न लगना सूनापन ये चीज़ होता है। घर करना मतलब पूरी तरह से रच बस जाना। घुन लगना मतलब बेकार हो जाना। घर घर पूजा होना सर्वत्र समान दिखना। घर बैठे गंगा आना या फिर घर में गंगा बहाना अनायास का लाभ। आगे दिया घी खिचड़ी होना खूब मिलजुल जाना। नेक्स्ट दिया दोस्तों यहाँ पर घर का आदमी मतलब घनिष्ठ या फिर आदमी। घर की खेती मतलब अपनी चीज। घर में भूंजी भांग न होना मतलब कंगाल होना। घी के दिए जलाना अत्यंत प्रसन्न होना। घाव हरा होना इसका मतलब है विस्मृति दुख की याद में दुख का ताज़ा हो जाना। घुल मिल जाना मतलब एक हो जाना। घुटा हुआ मतलब बहुत चालाक या फिर अनुभवी। घोट कर पी जाना एक एक अक्षर को याद कर लेना या फिर संपूर्ण नष्ट कर देना। घूंघट की लाश मतलब अस्तित्व की मर्यादा। घिघी बंधना मतलब डर के मारे बोल न पाना। घोड़े के आगे गाड़ी रखना मतलब उल्टा कार्य करना, है ना। घोंगा बसंत इसका अर्थ होता है मूर्ख। फिर ठीक नेक्स्ट दिया घड़िया गिनना बेचैनी से इंतजार करना। घर का न घाट का कहीं का भी नहीं। घर फूक तमाशा देखना अपना नुकसान करके मौज उड़ाना। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ लोकोक्ति और मुहावरों के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में च वर्ग से आगे बढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।